सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 की शुचिता पर सवाल उठाए। राहुल ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वतंत्र चुनाव के रूप में मैं नहीं देखता 2024 के चुनाव को, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था, उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। तो बड़ी खबर है, राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और जमकर बरसे हैं चुनाव आयोग पर, सवाल खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी की चर्चा में, जरा सुनिएगा। आखिर क्यों उनको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, सुनिए। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तो सीधा सवाल चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता, यदि निष्पक्ष चुनाव होते तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं जीत पाती। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलाकर तो खैर पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया है तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, पलटवार किया। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा राहुल जी ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। राहुल विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। देश की छवि खराब करना देशद्रोह में आता है। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, भारत सबसे पहले होता है। देश के बाहर भारत ही भारत है, लेकिन भारत की बात ना करते हुए भारत के विरोध में बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि देश के बाहर जाकर देश का छवि खराब करने का जो प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो बड़ा पलटवार किया, बड़ा हमला उन्होंने बोला है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना और शिवराज सिंह चौहान का भी, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस समय देश का अपमान कर रहे हैं देश के बाहर जाकर राहुल गांधी। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, आपका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र पटेल जी है, पूर्व विधायक कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनोज भाई, शैलेंद्र जी, क्या जरूरत पड़ रही है? आप शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहे थे अभी, वो कह रहे हैं कि देश के बाहर जाकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास। और मेरा अपना सवाल भी यही है आपसे कि जिस चुनाव को लेकर वो बात कह रहे हैं कि यदि निष्पक्ष चुनाव हुए होते, मैनेज किए गए चुनाव को, और चुनाव आयोग वही कर रहा था जो सरकार चाह रही थी, क्या इसकी जरूरत पड़ रही है अमेरिका में जाकर बोलने की? देखिए मनोज भाई, विचारों की अभिव्यक्ति पे हम लगाम नहीं लगा सकते, चाहे वो देश के अंदर दिया गया हो, देश के बाहर दिया गया हो। आज जो पूरा ग्लोबल हो गया है, पूरा आज कहीं भी कोई बात कही जाती तो सब जगह पहुंचती है।
ऐसा तो नहीं कि भारत में कही गई बात विदेशों में नहीं पहुंचती या विदेशों की धरती पे कही गई भारत पे नहीं पहुंची जाती। तो जो विचार अगर देश की धरती पे दिए जाते हैं वो विदेश की धरती पे भी दिए गए हैं, तो उसमें अंतर वाली बात नहीं है। अब हम सीधा उसको राजनीतिकरण कर देशद्रोह जैसी बात को कर देते हैं कि ये देशद्रोह है। देश के खिलाफ नहीं कहा गया है, ये तो जो सरकार है, जो सरकार बनी हुई है और जो पार्टी लगातार देश के अंदर कार्य कर रही है, कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है, उन सब बातों को उजागर किया है, मन की बातें कही हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने को भगवान तुल्य बनाया गया था, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन अपना बताया गया था, जिस तरीके से उनका सीना 56 इंच का कहा गया था, वो तमाम तंज की बात कही गई थी। इस तरह का महामंडित करना, अपने आप को आम इंसान से भगवान की श्रेणी में ले जाना। लेकिन सवाल तो वो चुनाव आयोग को लेकर उठा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने व्यक्ति के अलावा चुनाव आयोग की, देखिए विपक्ष का अपनी एक भूमिका होती है और विपक्ष की अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से कोई भी होगा कटघरे में होगा। लगातार चुनाव आयोग पर शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होना, जो सजेशन देना, उनके ऊपर गौर नहीं फरमाना, ये तमाम बातें जो चुनाव के दौरान हुई हैं, उन सब बातों को उन्होंने इंगित किया है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें देशद्रोह की बात कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है तो आप देशद्रोह का, सरकार आपकी है, आप मुकदमा दायर कर दीजिए। तो बयानबाजी से काम क्यों नहीं? चलिए, आप उसी तरह की बात कह रहे हैं शैलेंद्र जी की, मुकदमा कायम कर लीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि सरकार आपकी, आप मुकदमा दायर करिए मेरे खिलाफ, यदि आप उसी तरह की बात आप भी कह रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी। यशपाल जी, जब तब राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा पर जाते हैं, भारत को कमजोर करने की बातें करते हैं और भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत का सनातन हिंदू धर्म, भारत की चुनाव प्रणाली, कल तो उन्होंने गजब कर दिया। कल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में महिलाओं को भारत में स्वतंत्रता नहीं है, बोलने से रोका जाता है, काम करने से रोका जाता है, पता नहीं किस किस प्रकार की बातें कर दी। अब महिलाओं को अगर रोका जाता तो दादी जी देश की प्रधानमंत्री कैसे बनती? फिर दूसरा, आपकी बहना श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने का साहस रख सकती है, तो अमेरिका में ये जाकर के कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है कि महिलाओं को आजादी नहीं है, बोलने से रोका जाता है, घूंघट में रखा जाता है, घरेलू कामकाज के लिए रखा जाता है। ये राहुल गांधी जी और श्री दिग्विजय सिंह जी, इन दोनों ने, एक पाकिस्तान की तारीफ करता है जी, एक अमेरिका में जाकर के भारत की आलोचना करता है। इन दोनों का यही काम बच गया है। और शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा शैलेंद्र जी भी कह रहे थे, देश में बात नहीं सुनी जा रही तो विदेश की धरती पे जाके कह दिया, चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बात इस देश में नहीं सुनी जाती है। जहाँ तक ईवीएम मशीन का मामला है मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, गए थे कांग्रेसी एकजुट होकर के, ईवीएम मशीन में कोई दोषारोपण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। और अमेरिका में जाकर के कहने से क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा क्या? भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने जो लोकमत दिया, जो निर्णय दिया लोकतंत्र प्रजातंत्र में, उसकी हंसी उड़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम मशीन ठीक है, जहाँ हार जाती है वहाँ ईवीएम मशीन पर दोषारोपण किया जाता है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आपकी बात भी ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो ये कह रहे हैं कि विदेश की धरती पर जाकर देश का अपमान कर रहे हैं, वो वहां जाकर बातें ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पहले ही मौका दे चुका है, आप जाकर अपना पक्ष रखिए, और पक्ष रखा भी, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। पर सवाल यही कि क्या अमेरिका में बात करने से जो बात कही जा रही है, लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अमेरिका के बयान से चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा? लेकिन इस पर राजनीति बड़े जमकर गरमाई हुई है और भी दिखाई देगी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये खबर है, विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, लेकिन उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं। उनका एक अलग दृष्टिकोण है और मेरा एक अलग दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती और कई मौकों पर उनके साथ सहानुभूति भी रखता हूं। राहुल गांधी ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। राहुल ने वहां पहली पंक्ति में दर्शकों के बीच बैठे एक सिख व्यक्ति से पूछा, मेरे पगड़ीधारी भाई आपका क्या नाम है? कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है।
है या नहीं, बताइए। यह एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं? लड़ाई इसी बात के लिए है, और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो क्यों पूछा? मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्या सिख से भारत के भीतर ऐसा होता है? लेकिन क्या पूछा और क्या कहा, सुनिए। Like you'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शरद जी, दो तरह के बयान है। एक तो वो है जिसमें लोकसभा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। दूसरा यही है कि धर्मों को लेकर जो बात उन्होंने कही कि सिख को पगड़ी पहनकर जाने का हक है या नहीं, एक सिख से वो पूछते हैं। तो क्या आपको लगता है? और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मोदी से मुझे नफरत नहीं है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। क्या बदल गए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी विदेश में हैं और इस बार वो सतर्क हैं। वो ये जानते हैं कि विदेश में कोई भी ऐसी टिप्पणी, जैसा पिछली बार कुछ उनकी टिप्पणियां थी, वो चर्चा में भी रही और उनको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई। राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज इसलिए भी है कि एक कॉन्फिडेंस है उनके भीतर लोकसभा चुनाव के नतीजों ने। जाहिर तौर पर जब आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस होता है तो आपकी भाषा, आपका स्तर सब तेजी से बदलता है। और यहाँ कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। आपको याद होगा कि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये उनका जुमला नहीं है, ये उनसे किसी ने कहा था कि आपकी जो राजनीति की शैली है वो ऐसा लगता है कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जी। तो उन्होंने यही कहा है इस पूरे अपने इंटरव्यू में कि मैं लोगों की बात रख रहा हूँ। ये मुंह जरूर मेरा है जिससे मैं ये उनके, लेकिन इसमें जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूँ वो लोगों के हैं। तो बहुत चतुराई से, बहुत राजनीतिक समझ से वो अपनी बात कह रहे हैं। और वही बात उन्होंने दोहराई है कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, कई मौकों पर मैं उनसे सहानुभूति भी रखता हूँ। हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से मैं सहमत नहीं हूँ, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरी राजनीतिक शैली या मेरी विचारधारा की शैली नहीं है। तो काफी उन्होंने खुलकर बात की है। और जो उन्होंने चुनाव को लेकर कहा है, चुनाव को लेकर उनका सही शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस शब्द का उन्होंने कि कंट्रोल्ड इलेक्शन हुए हैं, नियंत्रित चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर थी उन राज्यों में शैली अलग थी, जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत थी वहां की डिजाइन अलग थी। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि चुनाव पूरी तरह से एक पक्षीय थे। उनका कहना है कंट्रोल थे और बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा इस चुनाव पर। अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं मनोज। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और बहुत धन्यवाद शरद जी, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जैसा शरद जी भी कह रहे हैं और राहुल गांधी को भी आप सुनेंगे तो उन्होंने कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये कि प्रभावित किया गया, कंट्रोल किया गया चुनावों को। लेकिन जब उन्होंने कहा है विदेश की धरती से, तो फिर सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि वहां कहने की क्या जरूरत थी। आपको कुछ करना है तो आप शिकायत कीजिए, मुकदमा दर्ज कराइए, और फिर वही बात नजर आ रही है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट दिखाई दे रही। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने राष्ट्रपति